राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा संशय इसमें बना हुआ है कि रक्षाबंधन का पर्व है कब, 30 तारीख को है या फिर 31 को है। तो साल 2023 में रक्षाबंधन का पर्व अगस्त के महीने में 30 अगस्त को पड़ रहा है या फिर 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में बना हुआ है। देखिए, हम आपको आज पूरे विस्तार से बताएंगे कि रक्षाबंधन कब है, 30 को है या 31 को है, और भद्रकाल में क्यों राखी नहीं बांधी जाती है। भद्रकाल जो लग रहा है वो किस दिन लग रहा है और क्यों भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती है, हम आपको इस वीडियो में बहुत ही कम शब्दों में ये बताने वाले हैं। क्यों भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्या वजह होती है कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सही मुहूर्त के साथ हम आपको अब बताने वाले हैं कि भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है। तो देखिए, इस साल पूर्णिमा की तिथि जो है उसकी शुरुआत 30 अगस्त 2023 यानी कि बुधवार के दिन को हो रही है, लेकिन इसके साथ ही भद्रकाल भी लग रहा है। भद्रकाल 30 अगस्त को रात्रि 9:05 पर ख़त्म होगा, ठीक है ना। भद्रकाल कब ख़त्म होगा? 30 अगस्त को रात्रि, ठीक है ना, हम रात्रि का समय बता रहे हैं, रात्रि 9:05 पर ख़त्म होगा। तो देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से तो राखी बांधना इस दिन ठीक है, मगर व्यावहारिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। देखिए, इसके पीछे की वजह हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस साल यानी कि 2023 में 30 अगस्त 2023 को सावन पूर्णिमा है, लेकिन इस दिन भद्रा का साया होने की वजह से राखी बांधने का मुहूर्त नहीं है, ठीक है ना। इस दिन क्या है? भद्रा का साया है इस दिन पर। इसी कारण से 31 अगस्त 2023 को भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी, ठीक है ना। लेकिन आपको इससे भी महत्वपूर्ण बात हम आगे बताने वाले हैं, तो यहीं पर वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी हुई देने जा रहे हैं, जो अक्सर गलती लोग कर देते हैं। तो आपसे वो गलती ना हो, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि असल में राखी का त्यौहार रक्षाबंधन 2023 में अगस्त के महीने में 30 तारीख को है या फिर 31 तारीख को है। देखिए, हर साल ही ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोगों को ये समझ नहीं आता है कि असल में त्यौहार है किस दिन, क्योंकि बहुत बार ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ज़्यादातर त्यौहार अब 2 दिन मनाए जाने लगे हैं। ये आप भी जानते हैं कि ज़्यादातर अब कोई भी त्यौहार हो उसे 2 दिन मनाया जाता है, चाहे वो जन्माष्टमी का त्यौहार हो या फिर रक्षाबंधन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को होता है, समझ में आता नहीं है। कभी कभी सही जानकारी जब इंसान को नहीं मिल पाती है तो वो बहुत सारी गलतियां भी कर देता है। तो देखिए, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी वो गलतियां नहीं करनी है जो अक्सर लोग कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन पर आपको क्या गलती नहीं करनी है और कौन सा सबसे उत्तम और सबसे शुभ मुहूर्त है जब आपको राखी अपने भाई को बांधनी चाहिए। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि क्यों भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती है, उसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। तो देखिए, रक्षाबंधन का पर्व जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को राखी या फिर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। इसी कारण से जो रक्षाबंधन का पर्व है वो यदि आप 31 तारीख को मनाते हैं, 31 तारीख को यदि आप राखी भाई की कलाई पर बांधते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि 31 तारीख को आपको कौन से शुभ मुहूर्त पर राखी बांधनी चाहिए। सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है जब आप राखी बांधेंगे 31 तारीख को, जो आपके भाई के लिए और आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा, राजकाज कल्याण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी वो साबित होगा। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर भद्रकाल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए और क्या कारण है जिसकी वजह से भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। तो देखिए, रक्षाबंधन में
अप्रह व्यापिनी पूर्णिमा तिथि आवश्यक है। इसमें भद्रा वर्जित है। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। पुराणों में भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी प्रकार के शुभ कार्यों में भद्रा का होना अशुभ माना जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कोई भी अगर आप शुभ काम कर रहे हैं और अगर उस समय भद्रा है, भद्रा लगी हुई है, तो वो जो है बहुत ही अशुभ उसको माना जाता है। भविष्योत्तर पुराण इस श्लोक में भद्रा के बारे में बताया गया है। तो आपको कभी भी भूलकर भद्रा काल में अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, भद्रा काल में रक्षाबंधन से राजा का अनिष्ट और होलिका दहन से प्रजा का अहित होता है। ठीक है ना। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को सुबह स्नान करके देवता, पितृ और ऋषियों का स्मरण करना चाहिए। फिर रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय निम्नलिखित मंत्र उच्चारण करना चाहिए। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र उच्चारण करने के साथ ही राखी बांधें, आप ऐसे भी बांध सकते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा विश्वास होना चाहिए आपके भाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो देखिए, मंत्र भी हम आपको बता देते हैं, अगर आप चाहें तो ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मंत्र आपको बोलना ही बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी हम आपको मंत्र बता देते हैं। देखिए, अगर आप मंत्र बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो उसको लिख के भी बोल सकते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महावला तेन त्वामनु भगनामी रक्षो माचल माचल। ठीक है ना। इस प्रकार से ये मंत्र है। अगर आप चाहें तो इसे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंत्र आपको बोलना ही बोलना है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि भद्र काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। राखी कोई भी शुभ कार्य भद्र काल में नहीं किया जाता है। हमने आपको इसके पीछे का कारण भी बता दिया है कि क्यों भद्रा काल में राखी नहीं बांधती है, क्योंकि पुराणों में ऐसा वर्णित है कि भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी प्रकार के शुभ कार्यों में भद्रा का होना अशुभ माना जाता है। तो किसी भी अशुभ तिथि पर यदि समय पर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आ सकती हैं। तो आपको भद्रा काल में इसलिए भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको अब बताएंगे कि शुभ मुहूर्त कौन सा है जब आपको राखी बांधनी चाहिए। तो देखिए, रक्षाबंधन 2023 का जो शुभ मुहूर्त है अगस्त के महीने में, वो है 31 तारीख। यदि आप 31 तारीख को करते हैं रक्षाबंधन तो बहुत ही उत्तम रहेगा। क्यों? देखिए, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त वैसे तो 30 अगस्त को रात्रि 9:01 के बाद शुरू होगा। तो ठीक है ना, रात में तो बहुत ही कम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। ऐसे में यदि आप 31 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो वो बहुत उत्तम रहेगा। 31 तारीख को जो शुभ मुहूर्त है वो 7:05 पर, ठीक है ना, यानी कि 7:05 तक शुभ मुहूर्त है। तो आप सूर्योदय जब होता है 31 तारीख को, जब भी सूर्योदय सुबह के समय होगा 4 बजे, 4:30, 5, उसके बाद से आप राखी बांध सकते हैं और 7:05 तक शुभ मुहूर्त है। इस समय यदि आप राखी बांधते हैं इतने समय में, तो यकीन मानिए कि बहुत ही शुभ ज़्यादा ये मुहूर्त है और बहुत ही उत्तम ये समय है। इसी के साथ हमने जो आपको समय बताया है वो सुबह का बताया है। सुबह के 7:05 तक राखी आप बांध सकते हैं। 7:05 तक का मुहूर्त है शुभ, तब तक आप राखी बांध सकते हैं। तो देखिए, 31 तारीख जो है उस दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है, यानी कि बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन आप सूर्योदय जब होता है ना, सूर्य जब निकलता है उसके बाद से आप 7:05 तक किसी भी समय आप राखी बांध दीजिए, ये बहुत ही उत्तम समय है। इसी के साथ दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और तर्पण करने का विधान है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो इस दिन आप गंगा जल थोड़ा सा अपने पानी में डालकर स्नान घर पे भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही उत्तम रहेगा। तो देखिए, हमने आपको बता ही दिया कि रक्षाबंधन इस बार 30 और 31 बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को था, बहुत ज़्यादा समझ से
दिमाग में था कि 31 तारीख को सही रहेगा रक्षाबंधन का पर्व मनाना या फिर 30 तारीख को सही रहेगा, तो हमने आपको बता ही दिया है इस वीडियो में कि क्यों ऐसा है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है। सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया है। बिल्कुल सटीक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। हमारी जानकारी पूरी तरह से 100% सटीक है। अब आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमने आपको बता ही दिया कि व्यवहारिक दृष्टि से तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा यदि आप 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। तो आप यही प्रयास करें कि आप 31 तारीख को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, क्योंकि उस दिन भद्रा का साया नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, जानकारी ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।